हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ईसीएस सिस्टम, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसका ये पार्ट 4 है एंड पार्ट 4 में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? तो पूरे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरे बॉडी का स्केलेटन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, जो पिछले क्लास में है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि वो 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। उसमें स्कल होते हैं, चेस्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तीन चीज। अब आज बारी है अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ने की। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 126 हड्डियां। और 126 हड्डियां याद करना है आज आपको। मैं याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इसमें चार चीजें आती हैं। इसमें तीन चीज था ना, इसमें चार चीजें आती हैं। चार चीजों में क्या क्या आता है सर? सबसे पहले अपर आर्म। अपर आर्म या फिर आप कह लो अपर लिम्ब, इसको कहते हैं। अपर लिम्ब मतलब ऊपर वाला हाथ, ठीक है। अपर लिम्ब, ये दो हाथ है, दो हाथ है, ठीक है। फिर होता है लोअर लिम्ब, दो पैर, दो पैर, ठीक है। उसके बाद दो चीज हो गया। उसके बाद अपर लिम्ब के साथ ये जो शोल्डर ज्वाइंट होता है ना, शोल्डर वाला गर्डल, तो शोल्डर गर्डल होता है। एंड फिर नीचे होता है पेल्विक गर्डल। तो चार चीजें क्या क्या बताओ? शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब। फिर हो गया पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। एकदम सीक्वेंस में आओ। पेक्टोरल, इसी को पेक्टोरल गडल भी कहते हैं, शोल्डर गडल को ही, है ना। ये जॉइंट वाला एरिया होता है यहाँ पर। ये हो गया शोल्डर गडल या तो पेक्टोरल, इसी को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर पेक्टोरल भी नाम होता है, पेक्टोरल, ठीक है। पेक्टोरल गडल, उसके बाद अपर लिम्ब, फिर पेल्विक गडल, लोअर लिम्ब। इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर पेक्टोरल गडल की मैं बात करूं तो पेक्टोरल गडल में चार हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? चार। पेक्टोरल गडल पूछेगा या शोल्डर गडल कितने बोन से बना हुआ है? चार। आपको यहां पर देखो ब्लू कलर से दिख रहा होगा, ये वाला जो होता है यहां पर एक क्लेविकल हड्डी है, क्लेविकल के नाम से। और ये पीछे जो धवना की हड्डी होती है, स्कैपुला, यही दोनों मिलकर के एक शोल्डर गडल बनता है, ठीक है। तो इधर भी एक एक है, इधर भी एक एक है, तो दो दो चार हो गया, दो साइड होता है, ठीक है। अब अपर लिम्ब, यानी कि हाथ की मैं बात कर रहा हूं, अपर लिम्ब की मैं बात कर रहा हूं, अपर लिम्ब की बात कर रहा हूं। तो अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? तो एक हाथ में 30 हड्डी होती है। एक हाथ में 30 हड्डी और 30 हड्डी इधर, तो हाथ मिलाकर कितना हो गया? 60 हड्डी, 60 हड्डी, ठीक है। फिर पेल्विक गर्डल में दो हड्डी दिख रहा होगा, एक इधर वाला, एक इधर, कमर वाली हड्डी होती है, कॉक्सल बोन उसको कहते हैं। एक इधर वाली, एक इधर वाली, तो पेल्विक गर्डल दो। एंड पैर में, एक पैर में 30 हड्डी, इधर भी 30 हड्डी। तो इस तरीके से आपका टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन आया। मैंने क्या क्या बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां से मेनली टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, चार चीजों से बनता है। पहला था शोल्डर गडल, यानी शोल्डर गडल, ये देखो ये जॉइंट, कंधा वाला हिस्सा, ठीक है। एंड उसके बाद एंड अपर लिम्ब, दो चीजें यहां हो गया, अपर लिम्ब, ये अपर लिम्ब मतलब हो गया ये वाला हड्डी, ठीक है, हाथ वाली हड्डी। फिर हो गया पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल यानी कि ये कमर वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा। एंड उसके साथ लोअर लिम्ब, उसके साथ लोअर लिम्ब आपको दिख रहा होगा इधर, इधर भी लोअर लिम्ब है, इधर भी लोअर लिम्ब है, पैर, ठीक है। लोअर लिम्ब उसको कहते हैं, ये देखो लोअर लिम्ब दिखाया गया, पेल्विक गर्डल। अब आपको बताना है कि शोल्डर गर्डल कितने हड्डी से मिलकर बना हुआ है? तो ये चार बोन से, चार बोन से, ठीक है। अपर लिम्ब कितने हैं? तो 30 + 30 60, 60 होता है। एंड पेल्विक गर्डल कितना है? तो देखो सीधा सीधा दो को दिख रहा है, हिप बोन इसको कहते हैं, दो हड्डी है। एंड लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो इसमें भी 60 को होता है। पैर में भी 30 ही हड्डी होती है, ठीक है। तो आप काउंट करो, क्या 126 पूरा? हाँ, तो देखो 60, 60 अपर लिम्ब, 60 अपर लिम्ब, 60 लोअर लिम्ब, 120 हड्डी तो इधर ही हो गया, 120 हड्डी इधर ही हो गया, प्लस चार को क्या हो गया? शोल्डर गडल, और दो हो गया पेक्टोरल गडल, तो चार दो 6, 126 हड्डी हो गए ना। यस, 126 हड्डी इनको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं बता रहा था। क्या बताया भाई? पेक्टोरल गडल सबसे पहले शुरू करते हैं, जिसको हम लोग शोल्डर गडल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा भाई कि बताओ शोल्डर गडल को और किस नाम से जानते हैं? तो शोल्डर गडल को पेक्टोरल गडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेक्टोरल गडल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें मेनली चार हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? चार। कौन कौन से हड्डी है? एकदम नाम पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये आपको हो जाएगा क्लेविकल, क्लेविकल, इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन कहते हैं। शर्ट का कॉलर यहाँ आता है ना, इस तरीके का सिग्मॉइड बोन होता है, एस शेप का एक बोन होता है,
ये एक हड्डी होती है, जिस महिला में ये चीज होती है उसको बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है, ठीक है। एंड ये भी देखो आपका क्लेविकल है, ये भी आपका क्लेविकल है, तो एक साइड इधर एक साइड इधर, तो दो क्लेविकल हो गए। देखो लिखा है ना, इट इंक्लूड्स क्लेविकल कितने, दो। एंड स्कैपुला, स्कैपुला होता है पीछे वाला शोल्डर ब्लेड, बहुत बड़ा हड्डी होता है जिसपे सबासी देते हैं ना, ठोकते हैं, तो वो स्कैपुला होता है। स्कैपुला, स्कैपुला भी दो हड्डी होता है, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इस तरीके से चार हड्डी मिलकर के आपका पेक्टोरल गडल या शोल्डर गडल बनता है, ठीक है। एंड क्लेविकल का अलग अलग नाम है, जैसे इसी को कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन, ये सब पूछा जाता है बोन के नाम से, ठीक है। कॉलर बोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे शर्ट का कॉलर रहता है। एंड इसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी ब्यूटीफुल लेडीज हैं उनमें ये बोन दिखता है ना, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ठीक है। चलो अब वन बाय वन, जैसे देखो मैं एक फोटो भी ले आया हूं, मैंने बताया था ना आपको मैं ऐश्वर्या राय का फोटो दिखाऊंगा। देखो भाई ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रही हुई हैं, बहुत सुंदर भी हैं, तो देखो इनका ये चाहती तो ब्लाउज ऐसा वाला पहन लेती, जैसा नॉर्मली क्या होता है कि ब्लाउज यहाँ से यहाँ तक एकदम कट रहता है ना, प्रॉपर यहाँ तक पहन लेती है कि नहीं, ऐसा ही ब्लाउज जैसे इंडियन स्टाइल में पहना जाता है, ऐसा ही ना पहनती ब्लाउज। लेकिन फिर इनका ब्यूटी बोन दिखता कैसे है ना, इसीलिए अक्सर जो हीरोइन लोग देखिएगा जो ज्यादा स्टाइल मारेगी, ज्यादा अंग्रेजी बतियाएगी या ज्यादा सुंदर रहती है, वो थोड़ा सा मॉडर्न में क्या होता है, वो अपना ब्यूटी बोन दिखाती है। देखो दिख रहा है ब्यूटी बोन, देख लो भाई, ब्यूटी बोन ही देखना और कुछ मत देखने लग जाना, ठीक है। एग्जाम का टाइम आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ऐसा मत सोचना मास्टर बिगाड़ रहा है। ये ऐश्वर्या राय है, हमारे देश की शान है, काफी सुंदर हैं। एंड इनका देखो ब्यूटी बोन प्रॉपर दिखता है क्लेविकल, यही क्लेविकल दिखाने के चक्कर में ठंडी में भी इनको क्या करना पड़ता है, ऐसा ब्लाउज पहनना पड़ता है जिसमें यहीं तक रहता है, यहीं तक रहता है, जिससे कि इनका जो भी बॉडी है वो ढक जाए, लेकिन ये वाला एरिया दिखे प्रॉपर, ताकि यहाँ पे भी देखो ऐसे बोन दिख रहा है, यहाँ पे भी ऐसे बोन दिख रहा है ना, हाँ। तो ये इसीलिए इसको ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई हीरोइन है उसका भी देख लेना जो अच्छा है, जिसमें नहीं होगा वो सुंदर नहीं है कि नहीं। चलो तो क्लेविकल हो गया। अब देखो स्कैपुला, क्लेविकल मैंने दिखा दिया, ये देखो क्लेविकल के बारे में क्या लिखा है, यहाँ देखो ये भी क्लेविकल ही है दोस्त, ठीक है। एक्सरे का मतलब एक तरीके से इमेज है, क्लेविकल बोन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, मैंने बताया था इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, या फिर इसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। एंड याद रखना ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, तो ये जो आपका स्टर्नम है ना, ये जो स्टर्नम है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, ध्यान रखना, ये एक्सियल क्योंकि बीच में आता है ना, तो ये इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन है ना। एंड उसके बाद ये क्या है, इसका नाम क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम है, किस शेप का होता है, टी शेप का होता है, टी शेप का होता है। अच्छा क्लेविकल किस शेप का होता है, क्लेविकल शेप बोलेगा तो याद रखना क्लेविकल सिग्मॉइड शेप का होता है, ऐसा एस टाइप को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड या तो एस शेप का होता है, एस शेप का होता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग लंबी है और कर्व बोन होती है, देखो कर्व दिख रहा है ना, इस तरीके से कर्व दिख रहा है। एंड फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गडल, शोल्डर गडल का आगे वाला हिस्सा बनाता है, ठीक है। अब स्कैपुला, स्कैपुला ये देखो पीछे है, रेड कलर की दिखाई जा रही है पीछे वाली हड्डी, ये स्कैपुला है। इट लाइज बैक ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स मतलब होता है चेस्ट कैविटी, इसका बैक बनाने का काम करता है, पीछे साइड होता है। इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गडल, देखो शोल्डर गडल का आगे वाला हिस्सा क्लेविकल बनाता है, पीछे वाला हिस्सा आपका स्कैपुला बनाता है, ये आपका स्कैपुला है, ये जो आपको दिख रहा होगा स्कैपुला है। इसी को शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, शोल्डर, शोल्डर ब्लेड है ना, ठीक है, शोल्डर ब्लेड। एंड यहाँ पे ये देखो क्लेविकल भी दिख रहा होगा, है ना, हाँ वेरी गुड। तो स्कैपुला और क्लेविकल आप जान गए। अब चलो यहाँ पे कितने होते हैं, चार, दो स्कैपुला हो गया दोनों साइड एंड दो क्लेविकल हो गया, ठीक है, दो क्लेविकल हो गया, ओके चलो चार हो गया। अब बातें बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं भाई, 60, 30 बोन्स इन ईच हैंड, 30 बोन्स, 30 हड्डी होते हैं इन ईच हैंड, ईच लिम्ब मतलब हर एक लिम्ब में, लिम्ब बोल दे थोड़ा मेडिकल भाषा में बोला जाता है, तो हर एक अपर लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं, चाहे पैर हो या हाथ हो, ठीक है, ध्यान रखना पैर में भी 30 हड्डी होता है, हाथ में भी 30 हड्डी होता है। अब बात करते हैं अपर लिम्ब की, मैं बात कर रहा हूं भाई, मेरा यो रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा कैमरा गड़बड़ हो गया है, पीला स्क्रीन दिखा रहा है मेरा, सही है सही है, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। चलो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, इसमें कितने हड्डी होते हैं, 60 बोन्स होते हैं,
30 बोन्स इन ईच हैंड, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। अब वो 30 हड्डी का नाम बताओ, पूछेगा सिंपली। तो सबसे पहले एक हाथ पढ़ते हैं, दोनों हाथ देखो, एक पहला हाथ इधर दिखाया जा रहा है, दूसरा हाथ इधर दिखाया जा रहा है, ठीक है। हाथ की हड्डी, सबसे हाथ में जो सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी होती है उसका नाम है ह्यूमरस। उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। एक ह्यूमरस इधर, एक ह्यूमरस इधर। ह्यूमरस का संख्या कितना? एक। ह्यूमरस बोन ये वाला हड्डी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना को आप एक्सरे वगैरह में पहचानोगे कैसे? तो अंगूठा के साइड जो बोन जाता है, देखो अंगूठा दिख रहा है ना, तो वो रेडियस होता है। अंगूठा के साइड जो जाता है वो रेडियस होता है। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये थोड़ा मोटा बोन होता है। अंगूठा के साइड जो जाएगा वो रेडियस होता है, एंड अंगूठा के विपरीत साइड में जो जाएगा वो अल्ना होता है। अल्ना होता है। इधर भी देखो अंगूठा के साइड, ये अंगूठा छोटा उंगली होता है, इससे पता चल जाएगा। तो ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, एक हाथ में। दो दो हाथ में तो दो दो बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे बॉडी में बात करेगा तो ह्यूमरस 2 गो, अल्ना भी 2 गो, रेडियस भी 2 गो, दोनों हाथ मिला के। अब बात कर लेते हैं, यहां तक तो हो गया। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको कार्पल्स बोन कहते हैं। कार्पल्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बोन। जहां पर ये कलाई की हड्डी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलाई, एंकल बोन, कलाई की हड्डी। इसको हिंदी में कहते हैं कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी, है ना, कलाई की हड्डी। रिस्ट बोन, रिस्ट बोन, इसको इंग्लिश में नाम होता है रिस्ट। रिस्ट मतलब होता है ना कलाई, रिस्ट बोन, याद रखना। कहते हैं ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो राखी कहाँ बांधते हैं? कलाई पर बांधते हैं। तो ये कलाई का हड्डी, कलाई के पास छोटी छोटी हड्डी होती है जिसको हम लोग कार्पल्स कहते हैं। उसका इंग्लिश में नाम है रिस्ट बोन, ठीक है। और रिस्ट बोन की संख्या कितनी होती है? तो 8 इधर होता है, 8 इधर होता है, टोटल 16 होता है। टोटल 16 होता है। अगर जूम करके दिखाऊं तो ये छोटा छोटा पत्थर जैसा रखा होता है, गिट्टी जैसा। मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो छोटे छोटे बोन्स रखे होते हैं। ये 8 बोन इधर है, 8 बोन इधर है। नाम भी बताऊंगा, पहले ये देख लो, 8 बोन, कार्पल्स। अब उसके बाद दिख रहा होगा मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स थोड़ा लंबा लंबा बोन है। मेटाकार्पल्स ये वाला हड्डी है, ये वाला, ये देखो, ये देखो। आप फील भी कर सकते हो, हाथ में फील करो, ये कार्पल्स जहां पे घड़ी में पहना हूं। फिर उसके बाद आप फील करो, थोड़ा लंबा लंबा 5 गो हड्डी, 5 उंगली, 5 हड्डी दिखेगा, तो ये 5 हड्डी दिखेगा, ठीक है। तो ये मेटाकार्पल्स होते हैं। इसको हम लोग हथेली की हड्डी कहते हैं, क्योंकि हथेली वाला एरिया बना रहा है ना, हथेली वाला एरिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पाम बोन। पाम, पाम मतलब होता है हथेली, पाम बोन, हथेली की हड्डी। उसके बाद आपका हो जाता है फेलिंजेस। फेलिंजेस मतलब होता है डिजिट्स। डिजिट्स मतलब है उंगली। उंगली में कितने हड्डी होते हैं? तो आप देखो उंगली में कट लगा होता है। एक उंगली में देखना 1 2 3, 3 सेगमेंट बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर 3 हड्डी है ना, 3 हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए जहां जुड़ा, जहां जॉइंट है वहां पे कट लगा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे तो एक हाथ में 14 गो होता है। जोड़ो ना यार, 3 3 3 3 6 3 9 3 12, और अंगूठा में 2 ही होता है, 12 2 14, इधर भी 14, तो 14 14 28 हो गया, ठीक है। अब सर काउंट करिए 60 पूरा क्या? पूरा क्या? एक हाथ में देखो, मैं एक हाथ का काउंट करके दिखाता हूं। एक हाथ का काउंट करोगे तो एक ह्यूमरस हो गया, एक ह्यूमरस हो गया। यहां पे देखो रेडियस कितना हो गया? 1 हो गया। अल्ना कितना हो गया? 1 हो गया। एक हाथ की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। और कार्पल्स के बाद मेटा कार्पल्स कितने हो गए? तो ये होता है 5। और फेलिंजेस, फेलिंजेस कितना हो गया? तो 14, ठीक है। काउंट करो, देखो 30 होता है कि नहीं? हाँ, तो देखो 1 + 1 + 1 3, 8 3 11, 11 हो गया। 11 5 16, 16 14 कितना होता है? जोड़ लो, तो 16 14 30 होता है। तो इस तरीके से 30 बोन हो गया, 30 बोन हो गया, ठीक है। 30 बोन हो गया, ठीक है। एंड 30 बोन इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि 2 हाथ है तो 30 दूनी 60 बोन हो जाएगा अपर लिम्ब। समझ गए? हाँ, अपर लिम्ब के। अब 1 बाय 1 सारे बोन के बारे में पढ़ना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ह्यूमरस की मैं बात करता हूँ। ह्यूमरस ये वाली हड्डी है, ह्यूमरस ये वाली हड्डी है, मैंने बताया था इसको। ये लॉन्गेस्ट बोन होता है किस चीज का? अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब। एक्सट्रीमिटी मतलब होता है हाथ पैर वगैरह, तो अपर मतलब, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ होता है, या फिर इसी को अपर लिम्ब भी कहते हैं, अपर लिम्ब भी कहते हैं। तो अपर लिम्ब का पूछेगा, अपर लिम्ब का सबसे बड़ी हड्डी और लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो याद रख लेना ये ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस होता है, ठीक है, ह्यूमरस होता है। इट कंटेन्स साफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज, है ना। इसका 2 के कहते हैं, इसमें साफ्ट वगैरह होते हैं, यानी साफ्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया कहलाता है साफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। 2 एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ह्यूमरस हो गया। अब रेडियस और अल्ना। रेडियस देखो, रेडियस ये कौन सा बोन है? कोई पहचान के बताओ, रेडियस है या अल्ना है? आप मुझे बताओ पहचान के, जो रेड वाला है वो रेडियस है या अल्ना है? पहचानो, देखते हैं पहचान पाते हो कि नहीं। रेडियस थोड़ा जूम कर दें, लो जूम कर देते हैं। रेडियस है या अल्ना? अरे बताओ भाई, सोचो, रेडियस है या अल्ना? मैंने क्या बताया? रेडियस को पहचानने का तरीका है कि वो अंगूठे के साइड होगा, तो ये अंगूठा छोटा होता है, तो अंगूठा इधर है, ये वाला रेडियस है दोस्त। ये अल्ना हड्डी दिखाया गया, इधर भी अल्ना दिखाया गया है। जो अल्ना बोल रहे थे, वेरी गुड,
है ना। तो ये अल्ना है, ये इनर मोस्ट बोन होता है फोर आर्म का, फोर आर्म ये वाला हिस्सा होता है फोर आर्म, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका ये क्या है, इनर बोन होता है। एंड इसमें भी दो एक्सट्रीमिटीज और एक साफ्ट होते हैं। दो एक्सट्रीमिटीज मतलब है एक इधर और एक इधर, दो हो गया एंड, और बीच में साफ्ट हो गया, ठीक है। अब रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये लेटरल आउटर मोस्ट, ये थोड़ा बाहरी की ओर। देखो अल्ना क्या होता है, थोड़ा अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर, जबकि रेडियस बाहर की ओर है, तो इसीलिए बोला लेटरल मतलब बगल बगल, आउटर मोस्ट बोन ऑफ द फोर आर्म, ये आउटर मोस्ट बोन होता है। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, एक्सरे में अक्सर पहचानने में दिक्कत आती है। अब बोन्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट, हैंड मतलब हो गया हाथ। अब हाथ में देखो यहां तक तो तीन ही बोन है, एक बड़ा सा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। अब बात करते हैं हैंड एंड रिस्ट का। तो यहां पर सबसे पहले रिस्ट की मैं बात कर लूं, तो रिस्ट में यानी कलाई की हड्डी, बोन्स ऑफ रिस्ट आर नोन एज कार्पल्स, यानी कि कलाई की हड्डी को हम लोग कार्पल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्पल्स। एंड कार्पल्स को सिंपली रिस्ट मतलब होता है कलाई, तो रिस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। एंड ये अरेंज होते हैं दो रो में, होता कितना संख्या है, 8 8 संख्या होता है, दो रो में अरेंज होता है। देखो एक ऊपर वाला रो दिख रहा होगा, एक ऊपर वाला रो दिख रहा होगा और एक नीचे वाला रो दिख रहा होगा। तो जो आपका ऊपर वाला रो ध्यान से सुनना, ये वाला जो प्रॉक्सिमल रो ये वाला होता है, ये नीचे वाला प्रॉक्सिमल है, ऊपर वाला डिस्टल है, ऊपर वाला डिस्टल कहलाता है, ठीक है। आपको नाम याद रखना है रिस्ट के बोन का तो रखो, अदरवाइज रिस्ट के बोन का नाम अभी तक मैंने देखा नहीं कि सवाल आया है एग्जाम में, लेकिन हाँ अगर आपको याद रखना है, वैसे तो इतना ही याद रखना है कि रिस्ट बोन किसको कहते हैं, कार्पल्स को कहते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इरेगुलर शेप का बोन होता है। लेकिन अगर आपको याद रखना है वो 8 बोन का भी, तो इसमें जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा होता है वो नीचे होता है ना। प्रॉक्सिमल वाला जो हिस्सा होता है, जैसे ये आपका देख लो, स्केफॉइड हो गया, ल्यूनेट हो गया, ट्राइक्वेट्रल हो गया, पीसी फॉर्म हो गया। अभी सब बोन को दिखाइए सर कहाँ है बोन, देखो एक इमेज मैंने लगाया है, यहाँ दिख रहा होगा ट्रेपेजॉइड, ये देखो ट्रेपेजॉइड है, ये ट्रेपेजियम है, ये आपका कैपिटेट है, ये आपका हेमेट है, ये आपका पीसी फॉर्म है, ये आपका ट्राइक्वेट्रम है, ये ल्यूनेट है, ये स्केफॉइड है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, ऐसा कुछ सवाल नहीं आया है, जो सवाल आया मैंने बता दिया, एज पर योर विश, अगर आपको इच्छा है तो याद कर सकते हो। बोन्स ऑफ पाम, पाम की हड्डी यानी हथेली की हड्डी, ये देखो रेड रेड जो दिख रहा है बोन्स ऑफ पाम है, ये क्या है, कार्पल्स, ऐसा ही दिखता है, देखो एक्सरे में ये कार्पल्स है, ठीक है। अच्छा इस दोनों में बताओ तो रेडियस कौन सा है, अल्ना कौन सा है, तो अंगूठा साइड है ना, रेडियस थोड़ा मोटा होता है, तो ये वाला रेडियस है और ये वाला अल्ना है, ठीक है। और ये पाम यानी कि क्या है, मेटा कार्पल्स है, इसको क्या कहते हैं, मेटा कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, फेलिंजेस है, ये सब क्या है, फेलिंजेस या डिजिट्स, इसी को डिजिट्स कहते हैं, यानी उंगली वाला हिस्सा फेलिंजेस। देखो भाई बोन्स ऑफ पाम ये किससे बने होते हैं, मेटाकार्पल्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मेटाकार्पल्स से बने होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो लॉन्ग बोन, ये भी लंबी लंबी हड्डियां होती हैं। एंड द बोन्स इज आर्टिकुलेटेड, क्या है, आर्टिकुलेटेड विथ डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स बोन्स, यानी ये जो डिस्टल वाला हिस्सा है ना, इससे ही जुड़ा होता है। डिस्टल वाला हिस्सा देखो, प्रॉक्सिमल हिस्सा ये होता है, डिस्टल हिस्सा ये होता है, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। बोन्स ऑफ पाम मेटाकार्पल्स कहलाता है, संख्या में 5 होती है, लंबी लंबी हड्डी होती है, एंड कार्पल्स के डिस्टल वाले रो से जुड़ा होता है, ठीक है। अब चलो बोन्स ऑफ फिंगर्स, उंगलियों की हड्डी, तो उंगलियों की हड्डी बताओ, आप मुझे पहचानो, ये क्या है बताओ, ये क्या है, कार्पल्स है, ये क्या है, कार्पल्स है। ये क्या, इस सब का डायग्राम आपको नहीं याद रखना है दोस्त, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं, बस आपको देखना है, ठीक है। देखो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। यहाँ वाला ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, यहाँ तक मेटाकार्पल्स है, दो ही को फेलिंजेज होता है अंगूठा में। एंड ये सब क्या है, फेलिंजेज है, फेलिंजेज, ठीक है, फेलिंजेज। बोन्स ऑफ फिंगर्स दे आर मेड अप ऑफ फेलिंजियल बोन, देखो लिखा है ना फेलिंजियल बोन, इसी को फेलिंजेस कहते हैं। द थंब हैज 2 फेलिंजेस, थंब मतलब अंगूठा, देखो अंगूठा में 2 ही को फेलिंजेज होता है, आप भी देख लो ना, 2 ही कट है, एक ही कट है, 2 हिस्से में बटा हुआ है। एंड बाकी अदर फिंगर्स हैव 3 फेलिंजेज, अदर फिंगर्स में 3 होते हैं। एंड तीनों का नाम है प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल। देखो पीएमडी, ये हो गया पीएमडी, प्रॉक्सिमल फेलिंजेस, मिडिल फेलिंजेस, डिस्टल फेलिंजेस, ठीक है। हाँ पीएमडी प्रॉक्सिमल, मीडियल और सॉरी प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल, ठीक है, नजदीक वाला, उससे बीच वाला, दूर वाला, ये आपके हो जाते हैं। और इसका संख्या कितना होता है, एक हैंड में 14, कितने होते हैं, 14, काउंट कर लो ना, 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14 हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपर लिम्ब और ये क्या कहते हैं उसको, पेक्टोरल गर्डल पढ़ लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
मैंने क्या बताया कि देखो पेक्टोरल गर्डल को ही शोल्डर गर्डल कहते हैं। इसमें 4 हड्डियां होती हैं, 2 क्लेविकल होता है जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, एंड 2 स्कैपुला होता है जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, अब स्कैपुला आप देख लिए, क्लेविकल देख लिए। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब में 60 बोन्स होते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती है। एक हाथ की हड्डियों की संख्या मैंने काउंट करवाया। ह्यूमरस, बताओ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेरे साथ बोलो, ह्यूमरस, ह्यूमरस, हाथ से देख के बताओ ना, ये हुआ ह्यूमरस, अंगूठे के साइड वाला रेडियस, और इधर इनर साइड वाला अल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कौसे कलाई, कौसे कार्पल्स, एंड फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के नीचे क्या है? मेटाकार्पल्स, जिसको क्या कहते हैं? बोन ऑफ पाम, पाम बोन कहते हैं। एंड उसके बाद डिजिट्स, फेलिंजेस। ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि भाई रिस्ट बोन, पाम बोन, फिंगर बोन। अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, मैं चैट सेक्शन ओपन करता हूं ताकि आप लोग आंसर कर पाओ। राइट, देखो भाई समझ में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बनेंगे तो इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है, नहीं क्वेश्चन बन रहा है यानी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और सारे बच्चे, मैं अगेन कह रहा हूं, सुबह सुबह भी क्लास चलती है, प्लीज रिक्वेस्ट है, हर कुछ छोड़ दीजिए, मैं पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। सुबह 8 बजे जरूर जुड़िए, 1 घंटा ही पढ़िए लेकिन जरूर जुड़िए लाइव क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। छूटेगा तो आप फिर बहुत पछताओगे, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, यही टाइम है दोस्त, सिलेबस मेन यही में पढ़ाई होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी। यहां पे छूट गए, अगर जो बच्चा ये 3 महीना पढ़ लिया ना, दिसंबर जनवरी फरवरी, हम बताते हैं उसको एग्जाम का टेंशन नहीं है। फरवरी के बाद आप मार्च में कुछ नहीं पढ़िएगा, खाली 1 घंटा आपको हम बता देंगे रिवीजन का तरीका, खाली वो भी पढ़िएगा, काम हो जाएगा। जो दिसंबर जनवरी फरवरी नहीं पढ़ेगा उसको मार्च में पहाड़, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट सब कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, तो कोई एकदम छोड़िएगा नहीं क्लास। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन? एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट कौन सा है बताओ? स्कल, क्लेविकल, स्टर्नम, वर्टिब्रे। इस तरीके के क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको इसका लोकेशन पता होगा। देखो एपेंडिकुलर जो कि एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सिस से हटके। स्कल तो एक्सियल है, ठीक है। क्लेविकल, हाँ क्लेविकल तो साइड में है। स्टर्नम देखो, कंफ्यूज मत होना, स्टर्नम बीच में है, ये एक्सियल होता है, ये भी एक्सियल होता है, वर्टिब्रे भी, तो क्लेविकल आंसर हो जाएगा। अरे सही कर पाए कि नहीं कर पाए? कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मार दोगे ना, गुड। अब बताओ मेरे को एक बार साथ ही साथ बता दो, स्कल में कितने बोन? 29 बोन। क्लेविकल कितना टोटल? 2 बोन। स्टर्नम कितना? 1 बोन। वर्टिब्रे कितना? 26। ये सब याद रहना चाहिए, है ना। कॉलेज भाई मैनेज करो यार, कॉलेज जाने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूं। हाउ मेनी कार्पल बोन्स, या फिर जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है यार, तब तो फिर जाओ यार रिकॉर्डेड देखना, और क्या करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कॉलेज पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला। हमको पता है कॉलेज में क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपका एकदम, क्योंकि कॉलेज वाला कोई भी परफेक्ट सिलेबस खत्म नहीं करता। हम एक एक चीज पढ़ाते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ाते हैं, और पिछले 6 साल से कर रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन वन हैंड? अगर आपके कॉलेज वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, पूरा सिलेबस तैयारी करवाएंगे, तो करिए कॉलेज, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो, हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन वन हैंड? एक हाथ में कार्पल बोन कितने होते हैं? अरे एक कार में क्या गो आदमी बैठ पाता है? 8 आदमी। कार में कितना आदमी बैठ पाता है? 8 आदमी, ऐसे याद रख लेना। तो कार्पल बोन्स में 8 होते हैं। कार्पल कितना होता है? 8। आंसर सी। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन सबसे बड़ी हड्डी बताओ। टीबिया, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस। देखो ह्यूमन बॉडी बोल रहा है, अपर आर्म नहीं बोल रहा है, पहले बता रहा हूं। पूरे यहाँ पे पूरे बॉडी की बात हो रही है, तो फीमर, फीमर को कहते हैं थाई बोन, आगे आप पढ़ेंगे थाई बोन। थाई बोन मतलब हो गया जांघ की हड्डी, सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ बताओ स्मॉलेस्ट बोन क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट बोन का एग्जांपल बताओ। तो स्मॉलेस्ट बोन का नाम हो जाएगा स्टेपिस। कहां पाई जाती है? तो कान में। किस शेप का होता है? तो हॉर्स शू शेप का होता है। गुड, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? फीमर। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। द रेडियस एंड अल्ना आर बोन्स ऑफ द, बताओ द रेडियस और अल्ना बोन है किसका? रेडियस और अल्ना बोन है किसका? लेग का, पैर का, रिस्ट का, एंकल का, या फोर आर्म का? द रेडियस एंड अल्ना, तो रेडियस अंगूठे साइड होता है, अल्ना इधर होता है, तो रेडियस और अल्ना पैर का हड्डी है? नहीं। कलाई की हड्डी है? नहीं, कलाई के पास तो कार्पल्स होता है। एंकल, एंकल मतलब होता है वो एड़ी वाला हिस्सा, तो वहां पे नहीं। फोर आर्म, फोर आर्म की हड्डी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो दोस्त। अब चलो बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ते हैं। अगेन आप लोग का चैट ऑफ कर देता हूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, एंड मैं भी अपना आराम से। अच्छा समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना क्लास? गुड। चलो अब मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं, अब सुनो।
अब फिर अगेन अब बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। लोअर लिम्ब अभी तक तो क्या क्या पढ़ ली, देखो 4 चाहिए होता है, शोल्डर गर्डल में 4 हड्डी जिसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, फिर अपर लिम्ब पढ़ लिए। अब है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपका हो गया फीमर। सबसे पहली बात लोअर लिम्ब देख लो भाई, पैर की हड्डी दिख रहा है ना, पैर की हड्डी में आपका यहाँ पे भी होता है, एक पैर में 30 हड्डी तो दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, ठीक है 60। अब ये कैसे कैसे होता है, तो ये देखो फीमर बोन है सबसे बड़ी वो जांग की हड्डी, ये देखो जांग वाला एरिया होता है, ये एक होता है, एक पैर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, एक हो गया। पटेला कितना होता है, पटेला घुटने की हड्डी होती है एक। अरे भैया किसी को भी पटाते हो तो प्रपोज कैसे करते हो, घुटने के बल बैठ के, है ना विल यू मैरी मी बोलते हो ना, हाँ। आज के लोग विल यू मैरी मी नहीं बोलते हैं कुछ और बोल देते हैं चलो क्या बोलते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे। पटेला है ना, पटेला, पटेला मतलब, और जो विल यू मैरी मी बोलती है ना, हम ये चीज नोटिस किए हैं कि जो लड़का विल यू मैरी मी बोलता है उसको लड़की रिजेक्ट कर देती है। लड़की को भी आजकल वैसा ही लफुआ टाइप का लड़का चाहिए, है ना, जो उसको टाइम पास के लिए रखे, घूमे फिरे, बस सिचुएशनशिप आज का ज़माना है ना, कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे, है ना। हम पहले मतलब क्या ही बोले, छोड़ो यार, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ। चलो हमारे टॉपिक का बात है नहीं, हम लोग इधर आते हैं। पटेला, पटेला क्या, जिस पे पटाते हैं, जिस पे पटाते हो तो बैठ के बात करते हो ना, क्या विल यू मैरी मी, है ना। तो कैसे, तो घुटने के बल, तो घुटने की हड्डी होती है पटेला, एक सिंगल बोन होता है, छोटा सा बोन होता है तिल के आकार का, ठीक है, इसको सेस्मॉइड बोन कहते हैं। ये आपका पटेला होता है एक सिंगल, ठीक है। उसके बाद टीबिया और फिबुला, जस्ट जैसे हाथ में था ना रेडियस अल्ना, वैसे यहाँ पर टीबिया फिबुला होता है। ये देखो येलो कलर से लिखा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, टीबिया, टीबिया फिबुला, ठीक है। अब टीबिया किधर होता है, फिबुला किधर होता है, तो वैसे ही टीबिया अंगूठे के साइड होता है, मोटा होता है। टीबिया पहचानने का तरीका देखो ये है, अंगूठा के साइड होता है, एंड फिबुला पतला होता है, फिबुला पतला होता है, क्या रख लेना, टीबिया फिबुला। अब यहाँ पे टार्सल्स, जो ऑरेंज कलर के, सॉरी जो पर्पल कलर का दिख रहा है टार्सल, इसको एंकल बोन कहते हैं, एंकल। अच्छा कितने लोग एंकलेट देखे हैं, एंकलेट जानते हो, हमको पहले पता नहीं था एंकलेट क्या होता है। अच्छा ब्रेसलेट जानते हो, हाँ क्या होता है ब्रेसलेट। अच्छा चलो चूड़ी जानते हो, चूड़ी एक कॉन्सेप्ट है बाबू, चूड़ी से ब्रेसलेट बना, पायल से एंकलेट बना। देखो भाई चूड़ी दोनों हाथ में, हमको पहले पता ही नहीं चलता था एंकलेट क्या होता है, एंकलेट क्या होता है हमको नहीं पता चलता था, ठीक है। तो हम अपनी बहन से पूछे, दीदी से पूछे कि अच्छा दीदी एंकलेट क्या होता है, एंकलेट और पायल में अंतर क्या है, वो भी पैर में पहना जाता है, ये भी पैर में पहना जाता है। तो बताइए कि देखो पहले जमाना में चलता था चूड़ी, लहठी, वो दोनों हाथ में पहना जाता है भरा भरा, राइट, हाँ। लेकिन फिर बना ब्रेसलेट, ब्रेसलेट मात्र एक हाथ में पहना जाता है, ब्रेसलेट दोनों हाथ में पहनते हैं, तुम अरे इतनों को नहीं पता है, अरे यार थोड़ा बहुत कभी किसी को ब्रेसलेट दोगे या समझोगे, देखोगे, किसी के हाथ में देखना पूछना क्या है, तब समझ लेंगे। मेरा भी ब्रेसलेट देखो, हम भी ब्रेसलेट पहने हैं, काला धागा किसी का नजर ना लग जाए तो ब्रेसलेट समझ रहे हो ना, हाँ ब्रेसलेट एक हाथ में पहना जाता है दोस्त, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। ये ब्रेसलेट है, ठीक है, एक हाथ में। वैसे पायल दोनों पैर में पहना जाता है, लेकिन एंकलेट एक पैर में पहना जाता है, रहता पायल जैसा लेकिन पतला रहता है एकदम, और एक पैर में पहना जाता है। लड़की लोग समझ रही होगी, एंड जिसको नहीं पता एंकलेट अभी भी तो पूछ लेना अपनी वाली से, ठीक है। ये मत बोलना नहीं है, झूठ मत बोलो, हमको सब पता है, ठीक है। चलो तो एंकलेट एंकल के पास पहना जाता है, पायल जहां पहनते हैं, तो एंकल वही एरिया है, इसीलिए इसको एंकल बोन कहते हैं। एंकल कहाँ एरिया, एंकलेट कहाँ पहनते हैं, एंकल के पास, है ना। एंकल कहाँ, यहाँ वाला एरिया देखो, है ना, ये वाला एरिया जो पर्पल वाला एरिया है, इसीलिए इसको एंकल बोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मेटाकार्पल्स ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो ब्लू कलर, तो ये तो फुट बोन हो गया ना, फुट हिस्सा बनाता है, पैर का वो हिस्सा लंबा लंबा हड्डी। उसके बाद वैसे ही फेलिंजेस, मेटाकार्पल्स 5 गो होता है एंड फेलिंजेस 14 गो होता है, ठीक है, फेलिंजेस 14। देखो हाथ के जैसा ही है, हाथ में जैसे ह्यूमरस है वैसे यहाँ फीमर है, जैसे वहाँ रेडियस अल्ना है वैसे यहाँ पे टीबिया फिबुला है, जैसे वहाँ कार्पल्स मेटाकार्पल्स फेलिंजेज है, यहाँ टार्सल मेटाटार्सल और फेलिंजेज है। बस अंतर यह है कि वहाँ कार्पल 8 होता है, यहाँ टार्सल 7 होता है। उसके बदले का एक हड्डी उठा के यहाँ रख दिया गया है, पटेला, जो कि हाथ के घुटने में नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन पैर के घुटने में यहाँ पटेला नाम का हड्डी होता है, ठीक है। हाँ तो अब चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फीमर, फीमर है ना, ये 30 हड्डी हो गई, दोनों पैर में मिला दोगे, देखो काउंट करो ना 30 कैसे हुआ, एक एक एक, देखो एक फीमर, ठीक है, फीमर एक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो फीमर एक, ठीक है, फिर टिबिया एक, फिबुला एक, पटेला भी एक, ठीक है, 4 गो का हो गया। अब क्या हो गया, टार्सल, टार्सल, टार्सल कितना 7, ठीक है, मेटाटार्सल
कितना 5, और फेलिंजेस कितना 14। तो काउंट करो 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 14 30, 30 हो गया ना। एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में भी 30 बोन, इस तरीके से 60 हो गया। ठीक है, फीमर। चलो तो अब वन बाय वन सारे हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। फीमर को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन। थाई बोन मतलब होता है, थाई का एरिया मतलब होता है जांघ, है ना। थाई का मतलब क्या होता है ना, जांघ, तो इसको थाई बोन कहते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है पूरे स्केलेटन का, पूरे बॉडी का। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं पटेला। देखो पटेला यही होता है, सेस्मॉइड बोन। इसको, ये एक सेस्मॉइड बोन है। सेस्मॉइड बोन मतलब होता है ऐसा हड्डी जो छोटा सा हो और तिल के आकार का हो। तिल ऐसा ही होता है ना, देखो तिल ऐसा ही होता है, तो तिल के आकार की हड्डी को सेस्मॉइड बोन कहते हैं। तिल के आकार का होता है, तिल के आकार का, इसीलिए इसको सेस्मॉइड बोन कहते हैं। ठीक है, पटेला घुटने के पास पाया जाता है। अब है टीबिया। टीबिया कहाँ है? तो ये मोटी हड्डी है, इनर मोस्ट बोन होता है लेग का, अंदर की हिस्सा, अंदर की ओर पाई जाती है, एंड ये लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, दिख रहा होगा टीबिया। एंड फिबुला बताओ, तो फिब्यूला ये है, देखो पतली वाली, पहचानने का तरीका, इट इज द लेटरल एंड आउटर मोस्ट बोन ऑफ द लेग। अब है बोन्स ऑफ फुट। फुट में कौन कौन सा बोन होता है? तो देखो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा ना, ये आपका क्या है? टार्सल है। ये आपका क्या है? टार्सल है। सॉरी सॉरी, थोड़ा पानी पीने गया। ये टार्सल है। टार्सल कितना होता है? 7। टार्सल कितना होता है? 7। हाँ, टार्सल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा हाँ, टार्सल कितना होता है? 7। एंड मेटाटार्सल कितने होते हैं दोस्त? मेटाटार्सल ये लंबी लंबी हड्डी 5, और फेलिंजेस कितने होते हैं? 14, वही दिखाया गया है। तो देखो दे आर क्लासिफाइड एज टार्सल बोन 7, मन है तो उसका नाम याद रखिए, मेटाटार्सल बोन 5 एंड फेलिंजेस 14। कोई जरूरी नहीं नाम याद रखने का, नहीं तो देखो लिखा हुआ है केलेनियस होता है, टेलियस होता है, क्यूबॉइड होता है, अलग अलग नाम लिखा हुआ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सीधा नाम आपको याद रखना है कौन कौन से बोन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया लोअर लिम्ब। अब बचा क्या? पेल्विक गड़ल, कमर वाला हिस्सा। कितने बोन से बना होता है? 2 बोन से। देखो लिखा है ना, 2 हिप बोन, उसी को हम लोग कॉक्सल बोन भी कहते हैं। कॉक्सल बोन कमर की हड्डी, बड़ी सी हड्डी होती है, देखो इधर भी एंड इधर भी। ठीक है, मेल और फीमेल स्केलेटन में यहीं पर डिफरेंस होता है। फीमेल का स्केलेटन जो पेल्विस बोन होता है, यहाँ पर जो गैप है ये ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से डिलीवरी होनी होती है। ठीक है, हाँ, मेल में वो चिपका होता है। तो देखो पेल्विक गडल, कमर वाला हिस्सा होता है, रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है। देखो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इधर से भी इधर से भी, है ना। लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, बॉडी के लोअर पार्ट में होता है। कनेक्टिंग एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन का वर्टिब्रे पार्ट इसी से कनेक्ट करता है, देख लो, है ना। हाँ, एंड द लोअर लिम्ब, इट प्रोवाइड सपोर्ट द बॉडी वेट, पूरे बॉडी वेट का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट करता है पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन जैसे कि एब्डोमन वगैरह हो गया, प्लस आपके यूट्रस वाला एरिया, वजाइना, ये सब यहीं पे पाया जाता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब से मूव कर पाता है, यहीं से ज्वाइंट होता है ना फीमर, देखो फीमर ज्वाइंट होता है। एंड पेल्विक गडल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन से बने होते हैं, जिसको कॉक्सल बोन्स या ऑस्का बोन्स भी कहते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स। अब ये एक हिप बोन भी 3 पार्ट से बना होता है। हिप बोन कितने होते हैं? 2। अब हिप बोन का भी 3 पार्ट होता है, बचपन में वो 3 अलग अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्यूज हो जाता है। हिप बोन 2, ठीक है। देखो भाई अलग अलग होता है कि नहीं होता ये कंफर्म नहीं हो, लेकिन हाँ भाई 3 पार्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब जाके एक हिप बोन बनता है। एक हिप बोन 3 को फ्यूज्ड, 3 पार्ट होता है उसका, फ्यूज हो जाए वो, लेकिन जुड़ा होता है। कौन कौन सा नाम है उसका? इलियम, ये देखो इलियम का हिस्सा होता है, फिर इस्चियम होता है, इस्चियम और प्यूबिस, नाम है इलियम इस्चियम प्यूबिस, वही चीजें बोल रहा है, इलियम है ना, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस। कह रहा है देखो इलियम थोड़ा सा बड़ा और फैन शेप्ड का अपर पार्ट होता है हिप बोन का, जो अपर पोर्शन बनाता है पेल्विस का, ठीक है, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेग्स और ट्रंक को, ठीक है। इस्चियम की मैं बात करूं तो ये लोअर पोस्टीरियर पोर्शन होता है हिप बोन का, एंड ये आपके बॉडी वेट को बियर करने का काम करता है। प्यूबिस एंटीरियर पार्ट होता है हिप बोन का, आपको इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। कॉम्प्लेक्स चीजें मैं, फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना है पेल्विक गडल नीचे का हिस्सा होता है, ये याद रखना, यहाँ पे 2 हिप बोन या 2 कॉक्सल बोन से बने होते हैं, एंड हर एक बोन का 3 हिस्सा होता है, 3 पार्ट से बना होता है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, और ये सब मिलाकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस का एरिया बनता है यहाँ पे। टुगेदर पेल्विक गडल फॉर्म्स पेल्विस, पेल्विक गडल आपस में मिलकर पेल्विस बनाता है, अलोंग विद द सैक्रम एंड कॉकिक्स। देखो सैक्रम और कॉकिक्स पीछे वाला एरिया होता है ना,
वर्टिब्रल कॉलम का, वो सब मिला करके पेल्विस एरिया बनाता है एंड ये सपोर्ट करता है अपर बॉडी पार्ट का वेट को संभालता है एंड स्टैंडिंग और वॉकिंग, खड़ा रहने में, चलने में, फिरने में मदद करता है एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल, मसल वगैरह यहीं से अटैच होता है। एंड इन फीमेल्स, फीमेल में पेल्विस टिपिकली वाइडर, फीमेल में ये पेल्विस थोड़ा चौला होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर चाइल्ड बर्थ होना होता है, बच्चे को जन्म देना होता है, इसलिए। ठीक है, चलो हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ दोस्त, अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, जवाब दीजिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट कौन सा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। स्कल, तो स्कल तो बीच में होता था, रुक जाओ, सही चल रहा है। देखो स्कल, स्कल तो क्या है, ऊपर वाला एरिया है, तो ये तो नहीं होगा, एक्सियल में। क्लेविकल इधर हो गया, स्टर्नम बीच में वर्टिब्रे, तो यहाँ क्लेविकल हो जाएगा। वही क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, क्लेविकल। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोन्स इज द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, इसमें से पेल्विक गर्डल का पार्ट कौन सा है? पेल्विक गर्डल का पार्ट, तो फीमर नहीं, फीमर तो थाई, थाई बोन कहते हैं इसको, थाई, थाई बोन। ये रेडियस तो फोर आर्म का बोन है, फोर आर्म। स्कैपुला तो शोल्डर के पास होता है। इलियम होता है, इलियम स्टियम प्यूबिस मैंने बताया था, हिप बोन का पार्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा इलियम। हाउ मेनी कार्पल बोन आर प्रेजेंट इन वन हैंड, एक हाथ में कार्पल बोन कितने होते हैं? एक हाथ में कार्पल, दो हाथ बोलेगा तो 16, एक हाथ बोलेगा तो 8। अच्छा टार्सल कितना होता है? टार्सल, टार्सल याद रख लेना 7 गो होता है ना। Which of the following is the largest bone in the human body? Largest bone, tibia, femur, humerus, radius, तो femur largest और longest। The radius and ulna are the bones of, radius और ulna किस चीज का हड्डी है? पैर का? नहीं। रिस्ट का, कलाई का? नो। एंकल का? नहीं। फोर आर्म। अच्छा मुझे बताओ सबका कौन कौन सा हड्डी है? लेग तो पूरा पूरा आ गया। रिस्ट का हड्डी का नाम क्या है? तो रिस्ट बोन कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स, कलाई की हड्डी। एंकल बोन इसको कहते हैं टार्सल्स, टार्सल्स, ठीक है। फोरआर्म में रेडियस अल्ना हो गया। पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ, पेक्टोरल गडल पूछ रहा है, पेक्टोरल गडल, शोल्डर गडल, बताओ किस चीज से बना हुआ है? पेक्टोरल मतलब होता है शोल्डर, ऊपर वाला हिस्सा। स्कैपुला, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ से आ गया यार, ये वाला नहीं होगा, तो यही तो हो जाएगा स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल स्टर्नम तो होगा नहीं, ह्यूमरस रेडियस नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो फाइनली आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन फिनिश होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको 4 पार्ट बताया था, चारों पार्ट पढ़ाया। क्या क्या भाई? कि भाई आपका सबसे पहले पेक्टोरल गडल पढ़ाया, फिर अपर लिम्ब पढ़ाया, फिर शोल्डर गडल पढ़ाया, सॉरी लोअर लिम्ब पढ़ाया, एंड फिर पेल्विक गडल पढ़ाया। इसके साथ आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 हड्डी हो गई। एक बार मेरे साथ बोलो, कंटिन्यू करो। अपेंडिकुलर स्केलेटन मेरे साथ रिवीजन करो। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन बिना देखे मैं लिखूंगा, आपको भी लिखना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने कितने बोन होते हैं? सबसे पहले बताओ, इसमें 4 पार्ट होता है, क्या क्या? पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, थोड़ा कम टाइम लगे। पेक्टोरल गडल में 4 बोन होता है, कौन कौन सा? स्कैपुला 2 गो, क्लेविकल 2 गो, स्कैपुला 2 गो, क्लेविकल 2 गो, स्कैपुला के 2 गो, क्लेविकल 2 गो, ठीक है। हाँ, अब दूसरा पार्ट बताओ, पेक्टोरल के बाद क्या होता है? पेक्टोरल गडल के बाद बताओ ना यार, अपर लिम्ब, यूएल लिख दिया, अपर लिम्ब समझना, कितने बोन? 60। ईच हैंड याद रख लेना, हर एक हाथ में ईच हैंड 30 बोन, एक हाथ में 30 बोन होता है। अब 30 बोन कैसे कैसे बटा होता है? तो 5 पार्ट में। देखो सबसे पहले होता है ह्यूमरस, सिंगल ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, उसके बाद अल्ना, एक सिंगल, फिर कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स, एमसी कितने होते हैं? 5, एंड फिर फेलिंजेस, फेलिंजेस कितने होते हैं? 14, हो गया, 30 को हो जाएगा, काउंट कर लेना। उसी तरह से आपका हो गया शोल्डर गडल, शोल्डर सॉरी पेल्विक गडल, पीजी। पेल्विक गडल में होते हैं 2 बोन, 2 बोन मतलब 2 हिप बोन, 2 हिप बोन, उसका नाम क्या है पता है? कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। एंड एक हिप बोन का 3 पार्ट में बटा होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। एंड फिर आपका हो जाता है क्या बताओ? लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एलएल।
कितने होते हैं? 60 हड्डी। हर एक पैर में कितना हो गया? 30। एंड 30 का नाम बताओ, 30 में कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है फीमर, एक पैर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर टीबिया होता है एक, फिबुला होता है एक, ठीक है, टीबिया फिबुला हो गया। उसके बाद क्या होता है? टार्सल 7, एक चीज छूट रहा है, पटेला एक। एंड उसके बाद मेटा टार्सल कितना? 5। एंड फेलिंजेस 14। काउंट करो, ओवरऑल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन जो भी आ जाए आप रपेट के मारोगे, है ना, आप रपेट के कर दोगे, ठीक है। चलो अब देखो भाई, जिसके पास बुक है एक बार बुक पढ़ना इस चैप्टर का, बहुत मजा आएगा। A to Z चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, और जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया होगा कॉपी में, बुक में नोट कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद इतना देर तक पढ़ने के लिए। एंड सभी लोग ज्वाइन करिएगा, 8 बजे लाइव सेशन है यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।